देखने वाला अनुभवी हो तो काल गणना के अनुसार ज्योतिष से भविष्य दर्शन हो सकता है। तो बताएं कि आपका जो बालक है, इस बालक की उम्र मात्र 8 वर्ष है। पिताजी को बड़ी चिंता लग गई कि 8 वर्ष में जब ये बालक मरेगा, 7.5 वर्ष हो गए। पिताजी को और चिंता ग्रसित करने लग गई क्योंकि 6 माह बालक और जिएगा। इस बात से वे बहुत परेशान है। मार्कंडेय पुराण की कथा है, बहुत उदास है। एक दिन संयोग से कुछ महात्मा वहां पर पधारते हैं। अपनी समस्या सुनाकर कहा कि महाराज, ये जो बालक है ना, इसकी उम्र ज्योतिष गणना के अनुसार मात्र 8 साल है। क्या उम्र बढ़ाने का उपाय आप कोई जानते हो? क्या उम्र बढ़ सकती है? तो उन संतों ने कहा कि उम्र बढ़ाने का मात्र एक उपाय है पूरी धरती के ऊपर, और वो है प्रणाम करना, नमन करना, वंदन करना। अपने बेटे को आप प्रणाम करना सिखा दो, इसकी उम्र जरूर बढ़ जाएगी। बेटा कोई भी आए तो प्रणाम करना है हो, बेटा कोई भी आए तो धोख देना है हो, उसको खूब सिखाया। वो बालक जो भी आता है उसको प्रणाम करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वो सबको प्रणाम कर रहा है। धीरे धीरे उस बालक की उम्र रह गई 1 महीना मात्र। 1 महीने में बालक मर जाएगा। और उसी समय योग से सप्तऋषि आ गए। अब धोख देने की आदत तो थी सही, एकदम उस बालक ने सप्तऋषियों को भी प्रणाम कर लिया। सप्तऋषियों के मुंह से निकल गया, जाओ बेटा, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए। गृहस्थ संत ने कहा, महाराज झूठ बोल रहे हो आप, सप्तऋषि होकर भी झूठ बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि इस बालक की उम्र लंबी हो जाए, पर ज्योतिषी गणना के अनुसार इस बालक की उम्र मात्र 8 वर्ष है और 7.5 वर्ष और 11 माह इसकी उम्र हो चुकी है। 1 महीना ये बालक जिएगा और आप कह रहे हो आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो जाए। ये कैसे संभव है? सप्तऋषियों ने कहा, हमारा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा, इसकी उम्र जरूर बढ़ेगी, पर जो इसकी धोख देने की कला है ना, ये बंद मत होने देना आप, वो इसकी उम्र जरूर बढ़ेगी। धीरे धीरे उस बालक की उम्र रह गई मात्र 15 दिन और देवऋषि नारद आ गए। आदत तो थी सही धोख देने की, एकदम नारद जी को भी प्रणाम कर लिया। अब बच्चों की अगर धोख देने की आदत है तो बच्चे धोख देंगे, प्रणाम करेंगे। और अगर बच्चों के प्रणाम करने की आदत नहीं है और कोई महात्मा जी आ जाए, ब्राह्मण देवता आ जाए, पुरोहित जी आ जाए, तो इशारा करना पड़ता है, नाना। और फिर भी नहीं समझे तो बेटा। और फिर भी नहीं समझे तो कहना पड़ता है, धोख दे लो, बाप जी पधारिया, प्रणाम करो। तब मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि बच्चों को प्रणाम करने के मामले में धक्का परेड मत रखना, सेल्फ स्टार्ट रखना हो। कोई कहे न प्रणाम करने जाए, ऐसा नहीं, उसकी प्रवृत्ति ऐसी बनाना कि जैसे ही देखे और वंदन करने का उसका भाव हो जाए। ये सेल्फ स्टार्ट रखना, धक्का परेड मत रखना हो। और ज़्यादा दिन तक धक्का परेड रखोगे तो थोड़ा दिन में 10, 20, 30 या 6 महीने तक लोग धक्का देंगे। और 6 महीने के बाद तो आप गाड़ी, ट्रैक्टर स्टार्ट करने के लिए निकलेंगे ना, तो पड़ोसी घर में बैठ जाएगा कि ये धक्को देवाड़ेगा। भाई कहाँ तक सेल्फ स्टार्ट है तो ठीक है, न अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, न रोज धक्का दिलवाओ तो पड़ोसी क्या तक देगा? कोई तनख्वाह तो नहीं दे रहे अपन उसको, तो वो किमाड़ दे लेंगे, नहीं नहीं नहीं, अब ये ट्रैक्टर स्टार्ट करवाते निकल रहा है, अपने घर में चलो, अंदर बाहर कोई निकलना मत रहे। तो धर्म के मामले में और प्रणाम करने के मामले में बच्चों को सेल्फ स्टार्ट रखना, धक्का परेड मत रखना। एकदम प्रणाम कर लिया, मात्र उम्र शेष थी 15 दिन, और नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के मुंह से निकला, बेटा आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए, जाओ। उम्र कैसे लंबी होगी महाराज? मात्र 15 दिन ये बालक जिएगा और आप नारद जी होकर, देव ऋषि होकर आप झूठ बोल रहे हो। कैसे इसकी उम्र बढ़ेगी? नारद जी ने कहा, मैं इसकी उम्र जरूर बढ़वाऊंगा। नारद जी ने उस बालक का हाथ पकड़ा, ब्रह्मलोक ले गए, जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करवाया। और जैसे ही प्रणाम करवाया, ब्रह्मा जी के मुंह से भी निकल गया अनायास, बेटा आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए।
नारद जी ने कहा, पिताश्री आप झूठ बोल रहे हो क्या? आप कह रहे हो कि उम्र लंबी हो जाए, पर मात्र ये बालक 2 दिन और जिएगा, केवल 2 दिन, और आपने आशीर्वाद दिया इसकी उम्र लंबी हो जाए। तो आपने जो इसकी कुंडली में लिखा है वो सही है कि अभी अभी आपने आशीर्वाद दिया वो सही है? ब्रह्मा जी ने कहा, वैसे तो मैंने इसके कुंडली में जो लिखा है ना विधान, वो सही है। तो नारद जी ने कहा, मैं संसार में ढूंढी पिटवाऊंगा कि ब्रह्मा जी जो लिखे वो सही लिखे और जो बोले वो गलत बोले। कोई विश्वास मत करना बोले उसके ऊपर, वो जो लिखे वो सही लिखते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी सुनो तो सही देवऋषि नारद, वास्तव में बालक 8 साल में मर जाने वाला था, पर इसने इतने लोगों को प्रणाम किया और सबने इसकी उम्र बढ़ने का, आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद दिया, इसलिए 8 साल में नहीं मरेगा, 800 साल में नहीं मरेगा, 8000 साल में नहीं मरेगा, 8 लाख साल में नहीं मरेगा, 8 करोड़ साल में नहीं मरेगा। जहां तक ब्रह्मा रहे ये बालक अजर अमर बनकर धरती के ऊपर जीवित रहे। उम्र अल्प से कल्प हो गई, और ये कला थी मात्र धोख देने की कला, और वो मार्कंडेय बनकर संसार में विख्यात हुए हैं। आज भी वे चिरंजीवी हैं, मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी हैं, अमर हैं। प्रणाम करने से परिणाम बदल गया। 8 साल में जो मरने वाले थे, उम्र अल्प थी, वो कल्प हो गई। इसलिए कथा कहती है कि आप प्रणाम करने में मत चूकना हो। जब भी मन हो जाए अपने से बड़ों को, माता पिता, अपने से बड़े भाई को, कुल पुरोहित को, ब्राह्मण को, गुरु को, भगवान को, गौ माता को, गंगा माता को, पीपल को, तुलसी माता को, विलपत्र को, स्पर्शनम पापनाशनम, खाली विलपत्र को स्पर्श कर लो तो पाप नाश हो जाते हैं, न प्रणाम कर लो तो वहां पर भी परिणाम बदल जाते हैं।